वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं रिलेटेड टू जीपैट, फार्मासिस्ट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो फार्मासिस्ट से रिलेटेड है। आपको डेफिनेटली उसमें फायदा होगा। कोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज मैं करा रही हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स 5-10 मिनट के कराती हूँ मैं, तो आप जनरली देखते चले जाएंगे तो आपको कोलॉजी काफी क्लियर होगी, राइट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टेमिक रूट के पार्ट्स में से एक पार्ट केवल, है ना। 5-10 मिनट में जितना होता है उतना मैं कराऊंगी। देखिए सिस्टेमिक रूट, पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, सिस्टेमिक रूट होता क्या है। तो सिस्टेमिक रूट में जहां ड्रग एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ड्रग कहां एब्जॉर्ब हो जाए, ब्लड में, ठीक है, या सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक ही बात है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन के लिए क्या यूज होता है, ब्लड। तो ब्लड में चली जाए और फिर डिजायर्ड जगह चली जाए, डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन जहां इसको वर्क करना है। मान लो मैंने ओरली कोई बीपी की टैबलेट ली, ठीक है, तो वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गई, फिर हार्ट पे इफेक्ट कर दिया। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी हार्ट की जगह थोड़ी थोड़ी ड्रग इधर उधर भी चली जाती है, ठीक है, इधर उधर चली जाती है तो साइड इफेक्ट आ जाता है। जैसे पैरासीटामोल मैंने खाई, तो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, ज्यादा पैरासीटामोल खाने से क्या होता है, लिवर डैमेज हो सकता है, तो वो लिवर में चली जाती होगी, इसलिए लिवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, क्या याद रखना है कि ड्रग एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। अब देखिए सिस्टेमिक रूट का ही एक पार्ट होता है एंटेरल। एंटेरल का मतलब समझिए हमारे माउथ से लेकर रेक्टम तक, है ना। यदि कोई ड्रग एब्जॉर्ब एडमिनिस्ट्रेट की जाती है उस रूट से माउथ से लेकर रेक्टम तक के बीच में, तो उसको बोला जाता है एंटेरल पार्ट। क्या, एंटेरल पार्ट। जैसे मान लीजिए ओरल रूट, यदि हम ओरली कोई ड्रग लेते हैं, ओरली मतलब जैसे पैरासीटामोल खाई, बीपी की, एम्लोडिपिन या कोई भी ड्रग हमने ओरली ली। सबलिंगुअल, यदि टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है, टंग के नीचे रखते हैं तो उसको क्या होता है, सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब क्या होता है, जीभ अपनी, ठीक है, उसके नीचे रखा जाता है। रेक्टल रूट यानी रेक्टम पार्ट में यदि कोई एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है तो उसे रेक्टल रूट बोला जाता है। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, एंटेरल के। एंटेरल यानी माउथ से लेकर रेक्टम के बीच में एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं ड्रग। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, तो इसमें से तो दो क्वेश्चन बैठ गए आपके, सिस्टेमिक रूट यानी ब्लड और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होना ड्रग। सेकेंड, एंटेरल रूट किसका टाइप है, सिस्टेमिक रूट का। एंटेरल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। अब मैं एक एक आपको कराऊंगी कि ओरल रूट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सबलिंगुअल रूट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और रेक्टल रूट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट अपन कौन सा पढ़ते हैं, ओरल रूट। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं अपन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि ये सिस्टेमिक रूट का ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक एग्जांपल है। यानी ओरल रूट किसमें आता है, सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। दूसरी चीज इसमें क्वेश्चन ज्यादातर जो बनता है वो इस पे बनता है कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का। अब ये हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है ये तो मुझे पता होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, आपको डिटेल इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको याद रखना है कि क्वेश्चन यही बैठता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू मेनली, तो ओरल रूट से रिलेटेड है। ओरल एडमिनिस्ट्रेड जो ड्रग होती है उससे, ओरली जो हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्रग्स का, लेते हैं ड्रग्स का, उसमें क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। कुछ भी नहीं है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मैंने ओरली कोई ड्रग ली, ठीक है, अब ओरल से वो किस में पहुंची, स्टमक में पहुंची, तो क्या करती है, एक पोर्टल वेन होती है ना, पोर्टल वेन होती है। देखो ये हमने ओरली ली कोई ड्रग, है ना, स्टमक में पहुंच गई, है ना, है ना, इसको आगे इंटेस्टाइन वगैरह में जाके क्या होना चाहिए था, ब्लड में एब्जॉर्ब होना चाहिए था। ये इंटेस्टाइन आ गई अपनी, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था और अपना इफेक्ट देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये क्या करती है, एक वेन होती है जिसका नाम है पोर्टल वेन। कौन सी वेन, पोर्टल वेन। आपको ये कहीं लिखना नहीं है, बस आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म समझा रही हूँ। तो वहां से ये ड्रग कहाँ पहुंच जाती है, लिवर में। कहाँ पहुंच जाती है, लिवर में। और लिवर में कुछ ड्रग, है ना, कुछ ड्रग जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है, इनएक्टिव। अब इनएक्टिव हो जाएगी तो हम जितनी इनएक्टिव हो जाएगी यानी वो खराब हो जाती है एक तरह से, थोड़ी ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो जाती है सिस्टेमिक, और जो बची खुची ड्रग है वो कहाँ जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में या ब्लड में जाती है।
यानी कि जब हम ओरल रूट से कोई ड्रग लेते हैं तो बीच में वो कहाँ चली जाती है, लिवर में चली जाती है। और लिवर में क्या होती है, कुछ ड्रग जो होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, यानी अपना इफेक्ट देना बंद कर देती है या मेटाबोलाइज हो जाती है। और बची हुई जो इफेक्टिव ड्रग होती है वो कहाँ पहुंच जाती है, ब्लड में पहुंच जाती है, राइट, ब्लड में चली जाती है। तो कुछ ड्रग इनएक्टिव हो गई, यानी मैंने जितनी दी वो सारी ड्रग इफेक्टिव नहीं हुई, ठीक है, सारी ड्रग इफेक्टिव नहीं हुई, इसलिए नॉट इफेक्टिव ऑल ड्रग्स। यानी सारी ड्रग्स जो होती हैं, जितनी भी ओरली दी जाती हैं, वो पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं होती हैं। किसके कारण नहीं होती हैं, इनकी इफेक्टिवनेस। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओरली ड्रग की इफेक्टिवनेस कम क्यों होती है, तो किसके कारण होती है, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब लिवर में जाना और कुछ ड्रग को इनएक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर देना, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया अपना, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मेरा जो स्टमक होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मेरे स्टमक में इरिटेशन क्रिएट करती है ना। मान लो मैंने एक ड्रग खाई है जो इफेक्ट देनी चाहिए इंटेस्टाइन में, किसमें, इंटेस्टाइन में इफेक्ट देगी। अब इंटेस्टाइन तो स्टमक के बाद ही आएगा, ठीक है। अब इंटेस्टाइन जब स्टमक के बाद आएगा तो क्या होगा, पहले वो स्टमक में से गुजरेंगी, तो वहां पे क्या होती है, इरिटेशन क्रिएट कर देती है। तो उस इरिटेशन से बचने के लिए वो ड्रग डायरेक्ट कहाँ चली जाए, इंटेस्टाइन में, किसको बाईपास करती हुई, हम जैसे हमने ड्रग खाई कोई, है ना, अब स्टमक में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम उसको ऐसे मटेरियल से कोट कर देते हैं कि वो डायरेक्ट स्टमक से निकलती हुई, स्टमक में कोई इफेक्ट नहीं देगी, निकलती हुई कहाँ चली जाए, इंटेस्टाइन में चली जाए। तो ऐसी ड्रग्स को क्या बोलते हैं, एंटेरिक कोटेड, है ना, यानी जो इंटेस्टाइन में इफेक्ट देगी स्टमक से बचने के लिए। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एंटेरिक कोटेड ड्रग में कोटिंग किसकी की जाती है। हालांकि ये सुटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि थैलेट की कोटिंग की जाती है ना, थैलेट की कोटिंग की जाती है। किस पे, जहां भी वर्ड आपको थैलेट दिखे ना, इसका मतलब वो एंटेरिक कोटेड से रिलेटेड है। और ये क्यों की जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक प्रिवेंशन फ्रॉम गैस्ट्रिक इरिटेशन, प्रिवेंशन फ्रॉम गैस्ट्रिक इरिटेशन। ये कोट क्यों किया जाता है कि हमारे स्टमक में कोई इरिटेशन ना हो इस ड्रग के कारण, टू प्रिवेंट फ्रॉम गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है। या फिर मुझे इंटेस्टाइन में कोई इफेक्ट, किसी ड्रग का इफेक्ट मुझे इंटेस्टाइन में देना है, तो वो स्टमक में इफेक्ट देने ना लग जाए, स्टमक से बाईपास हो जाए, निकल जाए, इसीलिए मैं क्या कर देती हूँ, उसकी एंटेरिक कोटिंग कर देती हूँ। वो किससे करती हूँ, कौन से कंपाउंड से करती हूँ, थैलेट से करती हूँ। अब देखिए, जब मैं ओरली कोई ड्रग लेती हूँ, एक तो फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर देता है, दूसरा एंटेरिक जो अपना स्टमक है वो भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। कुछ ड्रग्स उसमें इरिटेशन देती हैं तो उस पर इफेक्ट ही नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए वेरिएशन इन एब्जॉर्प्शन किसमें शो होता है, बहुत सारे एब्जॉर्प्शन में वेरिएशन, कुछ ड्रग्स होती हैं एब्जॉर्प्शन में वेरिएशन हो गया ना, एक तो फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म हो गया जिसके कारण एब्जॉर्प्शन कम हो गया, वेरिएशन क्यों आएगा, इन्हीं के कारण आएगा, राइट। और एक स्टमक में इरिटेशन करती है कुछ ड्रग्स, तो स्टमक से एब्जॉर्ब ही नहीं होने दूंगी, तो ये भी वेरिएशन हो गया एक एब्जॉर्प्शन का। तो वेरिएशन इन एब्जॉर्प्शन कौन से रूट में आता है, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें कौन से 4 क्वेश्चन बने आपके, फर्स्ट सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सेकंड क्वेश्चन हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किससे रिलेटेड है, ओरल रूट से रिलेटेड है, मोस्टली ड्रग इफेक्टिव कम इफेक्टिव होती है ओरल रूट से, किसके कारण, तो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण। और गैस्ट्रिक जो हमारा स्टमक होता है उसमें कुछ ड्रग इरिटेशन क्रिएट करती है, इसलिए उसको जो कोट दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, थैलेट से। और ऐसी ड्रग्स को क्या बोला जाता है, एंटेरिक कोटेड ड्रग, ये डायरेक्ट जाके किसमें इफेक्ट करेगी, इंटेस्टाइन में। और इनके कारण ही वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जब हम ओरल रूट से कोई ड्रग लेते हैं तो बहुत सारे एब्जॉर्प्शन में वेरिएशन आते हैं, कोई ड्रग जितनी एब्जॉर्ब होनी चाहिए उतनी होती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और ये गैस्ट्रिक स्टमक के कारण, राइट। तो वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, तो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। ये तो हो गया अपना ओरल रूट। अब अपन पढ़ेंगे सबलिंगुअल। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट मतलब लिंगुअल यानी जीभ के नीचे रखते हैं इसको,
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ये मैंने आपको बता दिया कि सिस्टेमिक रूट में है ओरल भी और सबलिंगुअल भी, यानी डायरेक्ट किस में जाता है हमारा ड्रग, ब्लड में चला जाता है। ठीक है, यहां से होता हुआ एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबलिंगुअल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जो भी ड्रग ओरली लेंगे उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, यानी जो ओरल या इस कैनाल में आ रही है अपनी एलिमेंट्री कैनाल में, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा सबलिंगुअल जो होता है उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, वो नहीं होता है। तो ये अच्छा कैरेक्टर हो गया इसका, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसका क्विक सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, यानी इसको फास्टली यहाँ से जो अपनी जीभ के नीचे से जो ड्रग रखी है फास्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये इमरजेंसी में दे सकते हैं अपन, यानी ये क्वेश्चन बन सकता है फास्ट एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है कौन सा, सबलिंगुअल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्शन कौन सी रूट ऐसा है जिसमें एक्शन टर्मिनेट हो सकता है। एक्शन टर्मिनेट हो सकता है मतलब ये हो गया कि मान लो मैंने ड्रग ली, अब उसने इफेक्ट दे दिया अपना जो देना था, मुझे पता चल गया मैं ठीक हो गई हूँ, तो उसको क्योंकि ये फास्ट एक्शन देती है तो हम उसको निकाल सकते हैं, स्पिट कर सकते हैं, थूक सकते हैं। ठीक है, तो कैन बी, एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड, तो हमारा एक्शन खत्म हो जाएगा फिर उस ड्रग का। ठीक है, और दूसरा, अब हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जीभ के नीचे, वो किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की, है ना। मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी होगी, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स यहाँ से जल्दी से एडमिनिस्टर्ड होंगी और नॉन इरिटेटिंग। ऐसा नहीं हो कि अपने जीभ के नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई ड्रग इरिटेशन कर रही है, कोई इन्फ्लामेशन कर रही है, तो ऐसी ड्रग नहीं लेंगे, यानी लिपिड सॉल्युबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग लेंगे अपन वहां से। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस ड्रग का नाइट्रोग्लिसरीन, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग है जो सबलिंगुअल रूट से ली जाती है, तो आपको याद रखना है कौन सी है, नाइट्रोग्लिसरीन। इसके अलावा नाइट्रेट्स हैं और क्लोनिडीन। नाइट्रोग्लिसरीन तो आप जरूर याद रखेंगे। मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है वेजोडाइलेटर होती है। ये मान लो हार्ट में वेसल्स है मेरी, है ना, बट उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है ना, हार्ट में पहुंच नहीं पा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया वेसल्स में, है ना। वेसल्स होती है ना, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो ये क्या करती है नाइट्रोग्लिसरीन, उनको डायलेट कर देती है ताकि ब्लड अच्छे से फ्लो हो जाए। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से सबलिंगुअल रूट से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सिस्टेमिक रूट का एग्जाम्पल है, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सबलिंगुअल रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इसका क्विक एक्शन है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एक्शन कैन बी टर्मिनेट, ओनली रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिनमें एक्शन टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि अपन थूक देंगे तो फिर एक्शन नहीं रह जाएगा। ठीक है, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग यहाँ से एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, वो अपन नॉर्मली भी याद रख सकते हैं। अच्छा, मेम्ब्रेन से जा रही है, मतलब मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी हुई होती है, यानी इसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही एब्जॉर्ब होंगी। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका क्या, नाइट्रोग्लिसरीन। इसका एक पॉइंट भी याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया, कभी पूछ लेते हैं, क्या करता है, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन यानी वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स को डायलेट कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होगा तो इसको डायलेट कर देगा, तो अच्छे से फ्लो होने लग जाएगा। राइट, तो आई होप आपको सबलिंगुअल रूट से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब एक और बचा है अपना एंटरल में। एंटरल में 3 बताए थे मैंने, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। रेक्टल में 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। राइट, नेक्स्ट और लास्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे, रेक्टल रूट, रेक्टम के थ्रू जहां एडमिनिस्टर्ड करते हैं ड्रग का। ठीक है, इसमें 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, एक तो अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अप टू 50%, यानी 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें अवॉइड हो जाता है। ठीक है, कितना परसेंट, 50%, ये याद रखिएगा आपके, कितना अवॉइड होता है, 50% अवॉइड हो जाता है। जबकि ओरल में पूरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, सबलिंगुअल में पूरा अवॉइड हो जाता है, इसमें 50% अवॉइड हो जाता है। कौन सी ड्रग है जो इस रूट से दी जाती है, एक नाम याद रखिए, डायाजिपाम, है ना। डायाजिपाम यूज होती है चिल्ड्रंस में, है ना, बच्चों में यूज होती है, किसमें, फेब्राइल सीजर्स में। फेब्राइल सीजर्स क्या होता है, फेब्राइल मतलब होता है बुखार, यानी बार बार बुखार आना, इसमें अकड़न आ जाती है बच्चों के शरीर में थोड़ी सी, है ना, बेहोशी की सी हालत हो जाती है, समझ में नहीं आता है कुछ, एक ही तरफ देखते रहते हैं, इस टाइप का सीजर टाइप का है ये। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से सीजर है, एक ही तरफ देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेहोशी की सी हालत हो गई है इसमें, है ना, और अकड़न आ गई है शरीर में एक, तो उसको बोला जाता है फेब्राइल सीजर, जो जिसमें क्या यूज होता है, डायाजिपाम यूज होता है, जो किस रूट से दिया जाता है, रेक्टल रूट से।
तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है। 50% अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कौन सी ड्रग? डायजेपाम। किसमें यूज? चिल्ड्रंस में यूज। किसमें यूज? फेब्राइल सीजर्स में यूज। तो आई होप आपको सिस्टेमिक रूट के तीनों पॉइंट अच्छे से कवर हो गए होंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब सिस्टेमिक रूट का एंटरल मैंने पढ़ा दिया है, अगला अपन पेरेंटरल पढ़ेंगे। पेरेंटरल में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे 10-1 मिनट से 8-10 मिनट के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाती रहूंगी और आप देखते रहिए, आपके डेफिनेटली बेसिक्स क्लियर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।